है, कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। आप जो ये ट्रॉफी तमगे अवार्ड देख रहे हैं, ये एक युवक को अच्छे सामाजिक कार्यों के लिए दिए गए हैं। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं झांसी की एक ऐसी शख्सियत से जिसने महज 38 साल की उम्र में 55वीं बार रक्तदान कर झांसी का नाम गौरवान्वित किया, मानवता की मिसाल पेश की। वो शख्स है एक्टर हैदर अली, जो साल में 4 बार रक्तदान करते हैं। वो अनगिनत लोगों को अपना रक्त देकर निस्वार्थ भाव से उनका जीवन बचा चुके हैं। इसके लिए उन्हें कई सम्मानित लोगों व संस्थाओं द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। हैदर अली बताते हैं कि रक्तदान कर उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बेहद सुकून महसूस करते। इसके अलावा अभिनय के क्षेत्र में झांसी का नाम रोशन किया है। वह कई फिल्मों में कलाकार के रूप में कार्य कर चुके हैं और उन्हें फिल्म इंडस्ट्री द्वारा कई बार सम्मानित किया जा चुका है। तो आइए आपको मिलवाते हैं हैदर अली जी से। आपका नाम? मेरा नाम हैदर अली है। मैं एक्टर, शायर और समाज सेवी हूँ। हैदर जी, अभी आपने हाल ही में रक्तदान किया है और मेरे ख्याल 54 या 25 कितनी बार रक्तदान 55वीं बार करा है। तो कुछ बताएं उसके बारे में आप। मुझे रक्तदान करना बहुत ही अच्छा लगता है। ये एक नेक काम है और मैं साल में 4 बार रक्तदान करता हूँ, जैसे 14 जून को, 1 अक्टूबर को, नए साल को और अपने बड़े भाई अरविंद वशी जी के जन्मदिन पर 21 मार्च को। और ये कैंप लगते हैं तो मैं उसमें जाके रक्तदान करता हूँ, सिविल हॉस्पिटल में, मेडिकल में और अनेक सामाजिक संस्थाएं, लॉयंस क्लब, विंग्स, तो मैं जगह जगह कैंप लगते हैं, मैं वहाँ पे जाके रक्तदान करता रहता हूँ। रक्तदान करना एक बहुत बड़ा कार्य है और एक ये मानवता का कार्य है जी। तो आपको कैसे प्रेरणा मिली कि मतलब आपको ये मन बनाए कि मैं रक्तदान किया करूंगा? जी, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। एक्चुअली जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, कॉलेज जा रहा था, तो मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी आई तो उसको बहुत ही चोट लग गई, तो हम लोग सब लोग उसको दोस्त मिलकर हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ पे डॉक्टर ने उसको कहा कि इसे ब्लड की ज़रूरत है। मैं सब दोस्तों से पूछा, उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मेरा ब्लड चेक कर लीजिए, अगर मेरा ब्लड ग्रुप मैच करा तो मैं दे दूँ। उन्होंने चेक करा, मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था। फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर किसी की जान बचती है तो मैं ब्लड देने को तैयार हूँ। वहीं से फिर मैंने रक्तदान करना शुरू कर दिया था। तभी से आपने मन बनाया कि लोगों की मदद करें और इसके बहाने लोगों की जान बचे, जी। है ना? और आप साल में 4 बार रक्तदान करते हैं, किस उपलक्ष्य में करते हैं? मैं इसी उपलक्ष्य में रक्तदान करता हूँ कि किसी की ज़िंदगी बच सके। ये एक नेक काम है, उसमें सबको आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग सोचते हैं कि रक्तदान करने से कमज़ोरी आती है तो ये गलत बात है। रक्तदान करने से आपका पूरा ब्लड जो फिल्टर हो जाता है, उसमें जो नया ब्लड बनता है उसमें आपकी और एनर्जी मिलती है, इसलिए रक्तदान करते रहना चाहिए। 4 बार कौन-कौन से दिन में करते हैं? 4 बार मैंने अभी आपको बताया था, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। 14 जून को, 1 अक्टूबर को, नए साल को और अपने बड़े भाई अरविंद वशी जी के जन्मदिन पर 21 मार्च को मैं 4 बार रक्तदान करता हूँ। अगर किसी को जरूरत पड़ती है बाद में, साल भर के बाद, तो आप फिर उसके लिए क्या व्यवस्था करते हैं? मुझे रक्तदान करने में मेरा एक कार्ड बन जाता है। उस कार्ड को हम 3 महीने या 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। किसी को ज़रूरत पड़ती है वो मेरे घर पे आता है, कहते हैं हैदर भाई मुझे रक्त की ज़रूरत है, तो मैं कहता हूँ सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर गुप्ता जी हैं, उनसे जाके मिलो। अगर ब्लड बैंक में ब्लड अवेलेबल है तो मैं उसको कार्ड से दिलवा देता हूँ। और ये मैं काम बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी लालच और बिना किसी जाति भेदभाव के करता हूँ। और सिविल हॉस्पिटल और मेडिकल में मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दे रखा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ। 9889403951 मेरा मोबाइल नंबर है। मैंने सब जगह दे रखा है। मेरे पास फ़ोन आता है कि हैदर भाई यहाँ पे कोई प्रेग्नेंट है, उसे ब्लड की ज़रूरत है, किसी का एक्सीडेंट हो गया उसे ब्लड की ज़रूरत, किसी का ब्लड डायलिसिस हो रहा है उसको ब्लड की ज़रूरत है। मेरे पास फ़ोन आता है और मैं बिना किसी जाति भेदभाव, बिना किसी लालच के वहाँ पे रक्तदान करने पहुँच जाता हूँ। फिल्मी दुनिया में भी आपका योगदान रहा है, इस बारे में कुछ बताएं आप। जी, काम किया है आपने बहुत ही अच्छा सवाल करा। एक्चुअली दिल्ली में जब मैं पहले रहता था तो मेरे पापा दिल्ली से लापता हो गए थे, तो मैं पापा की फ़ोटो लेके गया, तो सीरियल में चलता था, लाजपत नगर गया, तो मैंने कहा मेरे पापा खो गए हैं, टीवी में मेरे पापा की फ़ोटो निकाल दीजिए। उन्होंने कहा कि यू आर स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, व्हाई आर यू ट्राई इन टीवी सीरियल एंड मॉडलिंग। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मेरा फॉर्म भरा और मेरे को ये डायलॉग बोलना था, इसके लिए मुझे 10-15 बार सम्मान भी कर चुका है। डायलॉग इस तरह था, पिताजी से संबंधित थे। पापा की स्नैप रखी है, अब आपको डायलॉग बोल के दिखाने। पिताजी, पिताजी मैं पूछता हूँ कौन से गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे? ये लोग ना जाने क्यों मेरी जान के पीछे पड़े। पिताजी अगर आज आप जिंदा होते ना तो ये घर बिकने की नौबत आती और ना ही जायदाद की नीलामी होती। पिताजी या तो मुझे आप अपने पास बुला लो या मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं इससे मुकाबला कर सकूं। पिताजी, ये डायलॉग था, ये मैंने बोला था विद इमोशनल। डायरेक्टर रवि अलावा जी थे दिल्ली में, तो वो खुश हो गए, उन्होंने मुझे गले से लगाया और उन्होंने 10,000 का चेक दिया था मुझे। इसी से फिर मेरे को म्यूजिक धमाका, म्यूजिक लहरे, माई म्यूजिक फंडा नामक सीरियल में काम मिल गया। फिर उसके बाद मैंने
शाका लाका बूम बूम, हेलो इंस्पेक्टर और अनेक सीरियल में काम किया। तो फिर मैं झांसी में आ गया, तो यहाँ पे ऑडिशन चल रहे थे फिल्म के शहीद चंद्रशेखर आजाद। तो राजेश मित्तल जी थे, तो उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और मुझे अंग्रेज पुलिस का रोल मिला शहीद चंद्रशेखर आजाद। ये मेरी सबसे बड़ी फिल्म थी और फिर मैं उसके साथ बहुत सारी फिल्में करता गया, जैसे अभी हाल में ही आई है मेरी भूल भुलैया 3 कार्तिक आर्यन के साथ। ये देखिए लव की अरेंज मैरिज, इसमें राजपाल यादव, अन्नू कपूर हैं और बड़े बड़े कलाकार हनी सिंह हैं। और फिर ये बुंदेलखंड कॉटेज, समीर खान सर का उसमें मैंने पुलिस का रोल किया। इसमें आपके अभिनय को सराहा गया और पब्लिक ने काफी पसंद की थी। मेरी फिल्म के आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहा। तो सबसे पहली बड़ी फिल्म थी वो शहीद चंद्रशेखर आजाद, जिसमें ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर बना था, अंग्रेज बना था, अंग्रेज पुलिस का रोल किया था, तो उसमें सबने सहारा। और उसके बाद फिर बुंदेलखंड कॉटेज आई, उसमें मैंने कॉमेडी करी, हवलदार बना था, उसमें भी दर्शकों ने बहुत ही अच्छा लगा। उसमें मेरा बहुत बड़ा रोल था, हवलदार पूरी सस्पेंस था। उसमें हमारे बीकेडी कॉलेज के प्रिंसिपल बाबूलाल तिवारी जी ने भी प्रिंसिपल का रोल किया था। उसकी पूरी शूटिंग झांसी और बुंदेलखंड के आसपास ही हुई थी। उस फिल्म को बहुत ही अच्छा सराहा गया था। और अभी लव की अरेंज मैरिज आई है, उसमें भी बराती का रोल करा, उसमें भी अच्छा लगा। और हाल में अभी जो मिस बुंदेलखंड आई है, मैं बनूंगी मिस बुंदेलखंड, उसमें भी गांव के सरपंच के साथी और गांव के हरिया का रोल करा है, उसे भी दर्शकों ने पसंद करा है। और वो ये फिल्म जो मैं बनूंगी मिस बुंदेलखंड है, आप जुलाई में यूट्यूब पे देख सकेंगे। जुलाई में एसके स्टूडियो पे यूट्यूब पे आ जाएगी, तो आप पूरी फिल्म देख लेंगे। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हाल में ये मुझे 52वां रक्तदान करने पर लॉयंस क्लब के अध्यक्ष सक्सेना जी ने सम्मानित किया था। और ये अभी यहाँ के एमएल आर्या जी हैं और उन्हें जो नगर निगम के मेयर साहब हैं, उन्होंने मुझे अभी 14 जून को शील्ड देके सम्मान किया था। ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। इससे मेरे घर वालों को बहुत ही गर्व महसूस होता है। सब लोग आते हैं, मेरी बहन रोजी है बहुत खुश होती है कि सब बताते हैं कि आपके भाई रक्तदान करते हैं, सब बहुत खुश मिलती है। इसे बहुत ही अच्छा लगता है मुझे रक्तदान करने। और एक बात और बता दूं कि इसके साथ साथ मैं शायरी की किताबें लिखता हूं आपके चैनल के माध्यम से। ये देखिए युवा दिलों की शायरी, और ये है रुबाइयाँ, यानी हिंदी और उर्दू दोनों शायरी मैं हिंदी में लिखता हूँ और अपने मजहब की शायरी होती है वो लिखता हूँ। तो नमाज के हवाले से मैं चैनल का शेर बताना चाहता हूँ कि मजहबी शेर है नमाज कि मोमिन के लिए दीने हस्सी है नमाज, ईमान की आगोश में पलती है नमाज। मोमिन के लिए दीने हस्ती है नमाज, ईमान की आगोश में पलती है नमाज, मिलेगी नहीं मैशर में किसी कीमत पर, ऐ जिंदगी वालों अभी सस्ती है नमाज। इसलिए आप लोग नमाज पढ़ें। और आप दोनों आए हैं प्रेस वर्ड आपके लिए और पूरी ऑडियंस के लिए शेर अर्ज है कि उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, खिलता हुआ गुलाब खुशबू दे आपको। उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, खिलता हुआ गुलाब खुशबू दे आपको, अभी मैं कुछ देने के काबिल नहीं, खुदा हर खुशी दे आपको। और देशभक्ति शायरी भी लिखता हूँ। देशभक्ति शायरी के ऊपर है, जो लोग मुसलमानों के हिंदुस्तानी के होने पे डाउट करते हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ, जो लोग मुल्क के वफादार नहीं हैं, वो लोग किसी रहम के हकदार नहीं है। जो लोग मुल्क की इज्जत के वफादार नहीं हैं, वो लोग किसी रहम के हकदार नहीं है। भारत पे फिदा होने का अरमान है दिल में, भारत पे फिदा होने का अरमान है दिल में, हम लोग आजादार हैं गद्दार नहीं। हैदर जी, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि लाइफ में सक्सेस होना है तो ऊपर वाले पे भरोसा रखें और अपने माँ बाप की इज्जत करें, क्योंकि माँ शब्द का अर्थ होता है ममता का दया सागर। अगर मैं आपसे कहूं कि एक 2 किलो का पत्थर अपने पेट पे बांध के घूमो, तो आप कहोगे हैदर भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और माँ वो होती है जो 9 महीने हमें अपने पेट में पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, हमारी सारी दुख तकलीफ बर्दाश्त करती है। और हम उनसे बड़े होकर तू तड़ाक से बोले, उनकी इज्जत ना करें, तो हम पढ़ लिख के भी अनपढ़ के समान है। So therefore, I request you all, my dear friend, always respect our parents, always respect our teacher, never tell a lie, and honesty is the first policy. If you adopt this 5 sentences in your life, your future will be brightness. तो हमेशा माँ बाप की इज्जत करो, ऊपर वाले पे भरोसा करो, आप लोग तरक्की करेंगे।